friends, welcome in Network Marketing Educational Channel S3। आज मैं आपका एक बहुत बड़ा सवाल हल करने वाला हूं। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी प्रोस्पेक्टिंग। जब आप लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट वाले लोगों से अपॉइंटमेंट लेते हैं, उनसे मिलते हैं, मार्केटिंग प्लान शो करते हैं। मार्केटिंग प्लान शो करने के बाद ज्यादातर लोगों का रिस्पॉन्स आता है, भाई साहब मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं करना नहीं चाहता, मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत सारे एक्सक्यूजेस, बहुत सारे ऐसे कारण एक आम डिस्ट्रीब्यूटर को सुनने को मिलते हैं, जिससे उसको लगता है कि शायद मैं सही ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से सामने वाले ने मुझे मना कर दिया। तो आज का विषय है नेटवर्क मार्केटिंग से या डायरेक्ट सेलिंग से लोग मना क्यों करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियोस में नौकरी, बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग या फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, इन वीडियोस में हमने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग का स्कोप बहुत बड़ा है। आने वाले समय में इस इंडस्ट्री में हजारों करोड़ का टर्नओवर होने की संभावना बन रही है। सरकार का इस इंडस्ट्री की तरफ फोकस आ रहा है। इतनी सारी चीजें होने के बाद भी लोग मना क्यों करते हैं। जैसा कि इन वीडियोस में भी हमने देखा, डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने के बाद एक व्यक्ति के पास क्या क्या आ सकता है, वो थोड़ा सा मैं दोबारा समराइज कर रहा हूं। नाम, सम्मान, शोहरत, पहचान, लीडरशिप क्वालिटी, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, बहुत सारी स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल में बदलाव आता है और सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी मिलती है। इतनी सारी चीजें मिलने के बाद भी लोग मना कर रहे हैं। और जबकि इस इंडस्ट्री में जुड़ने के लिए, ज्वाइन होने के लिए क्या क्या चाहिए? कोई बहुत बड़ी पूंजी चाहिए क्या? लाखों करोड़ों में लगाने पड़ेंगे क्या? नो, यहां पर इन्वेस्टमेंट है ही नहीं है। सिर्फ अपनी जरूरत का सामान लेके आप इस इंडस्ट्री में एंटर करते हैं। पूंजी कोई भी नहीं, तो क्या बहुत बड़ा रिस्क है? हर बिजनेस में रिस्क पूंजी के अनुपात में होता है। तो जब आपकी पूंजी नहीं लगी तो आपका रिस्क जीरो। और कोई ऑफिस लगाना पड़ेगा, कोई फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी, कोई दफ्तर करना पड़ेगा आपको चालू? नो। ऑफिस? नो, ऑफिस की कोई जरूरत नहीं है, कोई फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, कोई दुकान करने की जरूरत नहीं है। कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई डिग्री चाहिए, कोई एग्जाम होगा, कोई इंटरव्यू होगा? नो, कोई डिग्री नहीं। एक ही क्वालिफिकेशन, आपकी आगे बढ़ने की चाहत होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? यदि एक व्यक्ति इस बिजनेस में आता है तो ज्वाइन करने के बाद ना पूंजी चाहिए, ना रिस्क कोई, ना कोई ऑफिस लगाना, ना कोई डिग्री की जरूरत, तो फिर कुछ चला जाएगा क्या उसका? जाने को तो कुछ भी नहीं है और आने को इतना कुछ। ये सब होने के बाद भी फिर भी लोग मना करते हैं, फिर भी लोगों की नो सुनने को मिलती है। तो आज अपन बात करेंगे वो क्या कारण है जिससे हम लोगों की नो को यस में कन्वर्ट कर पाए। बहुत इंपॉर्टेंट विषय आज का रहेगा। मैं क्या ऐसा अपने अंदर चेंज करूं, मैं अपनी बातों में क्या बदलाव लाऊं, मैं सामने वाले के साथ क्या डिस्कस करूं कि मेरी प्रोस्पेक्टिंग के बाद, मेरी प्लान शो के बाद मुझे नो कम से कम मिले और यस ज्यादा मिले। मेरा मानना है लोगों की ना करने के पीछे 5 मुख्य कारण हैं, जिस पर आज अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, लोगों के दिमाग में बनी हुई काल्पनिक धारणाएं। इन धारणाओं का सच्चाई से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन दिमाग में बैठा हुआ है। किसी ने दिमाग में बैठा दिया ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। उसने प्रैक्टिकल किया नहीं, लेकिन लोगों की कई सुनी बातें, उस पर विश्वास करके वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देता है। तो मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको इस पॉइंट को क्लियर होगा। वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया कि कैसे धारणाएं सच्चाई से दूर होने के बाद भी लोगों के दिमाग में किस प्रकार से घर कर लेती हैं। एक एक्सपेरिमेंट हुआ वैज्ञानिकों के द्वारा। साइंटिस्ट ने
5 बंदरों पे एक एक्सपेरिमेंट किया। 5 बंदरों को एक लोहे के बड़े से पिंजरे में अंदर रखा, एक वहां पर सीढ़ी रखी, सीढ़ी के ऊपर केले रख दिए ताकि बंदर भूख लगे तो केलों को खा लें। पिंजरे का दरवाजा बंद करके बाहर बैठ गया, लेकिन उसने चुपके से एक कोने में तेज पानी के प्रेशर का फुहारा लगा दिया, जिसका स्विच अपने हाथ में रख लिया और बाहर बैठ गया। और जैसे ही बंदरों ने केलों को देखा, केला बंदर का फेवरेट फ्रूट है, और भागा भागा एक बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ गया और जैसे ही सीढ़ी पर चढ़ा एक केले को तोड़ा, और जैसे ही केले को तोड़ा वैज्ञानिक ने उस पानी के फुहारे का स्विच ऑन कर दिया, और वो तेज प्रेशर का पानी जैसे ही इन 4 बंदरों पर पड़ा, ये जोर से चिल्लाए, अरे यार मर गए। और जैसे ही चिल्लाए उस बंदर के हाथ से केला नीचे गिर गया, और जैसे ही केला नीचे गिरा वैज्ञानिक ने फुहारे को बंद कर दिया। थोड़ा सा रिलैक्स हुए, बंदर ऊपर ही बैठा है, उसको लगा कि केला तो हाथ से गया, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास और केले हैं। उसने फिर दोबारा केलों की तरफ हाथ किया, और जैसे ही केलों की तरफ हाथ किया फिर फुहारा ऑन, और फुहारा ऑन होते ही फिर इन पर पानी पड़ा, फिर चिल्लाए। अब जैसे ही चिल्लाए उसने हाथ को पीछे खींचा और दिमाग में एक बात स्ट्राइक कर गई, कहीं इन केलों का संबंध फुहारे से तो नहीं है। 1-2 मिनट के बाद सभी रिलैक्स हुए, बंदरों को लगा नहीं नहीं, केलों का फुहारे से कोई संबंध नहीं है। अभी ऊपर ही बैठा है। तीसरी बार सिर्फ केलों की तरफ देखा, और केलों की तरफ देखते ही फिर साइंटिस्ट ने फुहारे को ऑन कर दिया, और जैसे ही ये फुहारा तेज प्रेशर का इन बंदरों पर पड़ा, अब ये चिल्लाए नहीं, भाग के उस बंदर को पकड़ लिया, उसको नीचे उतारा और उसकी पिटाई कर दी। और पिटाई करने के बाद उसको बोला कि तेरे को केलों की पड़ी है, हमारी यहां जान पर बनाई। उसको लगा शायद जरूर कोई ना कोई इन केलों का संबंध फुहारे से है, और वो बंदर पिटाई होने के बाद साइड में एकांत में बैठ गया। 2-4-5 मिनट हुई, फवारा बंद था। एक दूसरे बंदर के दिमाग में आया, हो सकता है ये कोइंसिडेंस हो, अभी तक फवारा तो चला नहीं, मुझे ट्राई करनी चाहिए। और जैसे ही वो एक बंदर और चला, वो सीढ़ी तक पहुंचा भी नहीं था, फिर पानी का प्रेशर ऑन, और जैसे ही इनके ऊपर पानी पड़ा फिर ये चारों के चार उस 5वें बंदर पर टूट पड़े कि तेरे को पता नहीं क्या केलों के साथ पानी का कनेक्शन है, और इसकी भी धुनाई कर दी। अब 2 बंदरों की पिटाई हो गई, 3 अभी बचे हुए। दिमाग में सोच रहे कि केलों का कहीं ना कहीं कनेक्शन इस फवारे के साथ तो है, लेकिन भूख भी लगी हुई है। 2 पिटाई करवा चुके, 3 अभी बचे हुए। उन तीनों में से एक बंदर ने सिर्फ नीचे बैठे बैठे केलों की ओर देखा, और केलों की तरफ देखते ही फिर फवारा ऑन, और उसकी भी पिटाई हो गई। अब 3 बंदरों की पिटाई हो चुकी। किस वजह से? एक ने केले को तोड़ने का प्रयास किया, ऊपर बैठा हुआ था, दूसरा सीढ़ी तक गया था, तीसरा सीढ़ी तक गया भी नहीं, वहीं बैठा बैठा था। अब सब बंदरों के दिमाग में ये बैठ गया, यदि केलों की तरफ देखा तो पिटाई हो जाएगी। अब 5 के 5 बंदर केलों की तरफ से मुंह मोड़कर बैठ गए कि इन केलों की तरफ देखना अच्छी बात नहीं है। अब वैज्ञानिक को पता चल गया, इनके दिमाग में मैंने फीड कर दिया कि केलों की तरफ देखना नहीं है। अब वैज्ञानिक ने फवारे को स्विच ऑफ परमानेंट कर दिया। अब फवारा नहीं चलेगा, फवारा बंद है, फिर भी इनमें से कोई भी केलों की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करेगा। अब वैज्ञानिक वहां से उठकर गया, और 10-20 मिनट के बाद फिर आता है एक नए बंदर को लेकर के, और क्या करता है, दरवाजा खोलता है पिंजरे का, नए बंदर को अंदर घुसा देता है और पुराने को बाहर निकाल देता है। अब 4 पुराने एक्सपीरियंस्ड, एक नया। नए वाले को पता नहीं फवारा है, केले हैं, पिटाई है, कोई मालूम नहीं। और जैसे ही ये नया बंदर आया, केलों की तरफ देखा, तेज स्पीड से आगे बढ़ा, लेकिन फवारा तो बंद है। और जैसे ही आगे बढ़ा, ये 4 के 4 टूट पड़े, चिल्लाने लगे, तेरे को पता नहीं क्या, और इसकी धुनाई कर दी। अब ये बेचारा मन ही मन सोच रहा कि मैंने ऐसा क्या गलत किया, मेरी पिटाई कर दी। लेकिन अब दिमाग में आया, ये पहले से एक्सपीरियंस्ड हैं, इनका मेरे से ज्यादा अनुभव है,
इन्होंने मेरे से पहले प्लान देख रखा है, शायद इनको पता होगा इन केलों में कुछ गड़बड़ है, इसलिए इन्होंने मेरे हित को देखते हुए मुझे यहां जाने से रोका। ये भी चुपचाप पिटाई करा के बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वैज्ञानिक दूसरे नए बंदर को लेके आया, एक पुराने को निकाला, 3 पुराने 2 नए, और नए वाले बंदर को कुछ नहीं पता इस एक्टिविटी का। और जैसे उसने केले देखे वो बड़ा, फवारा तो बंद है, तो क्या हुआ, इन सारे बंदरों ने इसकी पिटाई कर दी। और मजे की बात यह थी, इसकी पिटाई करने में ये बंदर भी शामिल था जिस पर पानी की एक बूंद भी नहीं लगी थी, जिसको फुहारे का पता भी नहीं था। उनको देखते हुए ये भी उस एक्टिविटी में शामिल हो गया। अब 2 नए बंदरों की पिटाई होगी, फिर तीसरा नया बंदर आया, फिर चौथा नया बंदर आया, और वैज्ञानिक ने धीरे धीरे करके 5 के 5 बंदरों को बदल दिया। अब उस पिंजरे में 5 बंदर हैं, केले रखे हैं, किसी के ऊपर भी पानी का फवारा पड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी केलों की तरफ नहीं देख रहा। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने दिमाग में गलत बैठा दिया, इन केलों को देखना सही काम नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कही सुनी बातें या दिमाग में बैठे धारणाएं व्यक्ति को सच्चाई से दूर ले जाती हैं। ऐसा ही हमारे साथ भी इस इंडस्ट्री में हो रहा है। बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग कभी की नहीं, उसके परिवार में किसी ने की नहीं, लेकिन फिर भी किसी ने किसी को कह दिया ये काम अच्छे लोगों का या अच्छा काम नहीं है। मेरे भाई, आज आप इस बात से थोड़ा सा ऊपर उठिए। आज डायरेक्ट सेलिंग एक बड़ी इंडस्ट्री के रूप में उभर कर आ रही है। सरकार का फोकस है, गाइडलाइन आ चुकी है। आप अपनी उन मिथ्या धारणाओं को थोड़ा दूर कीजिए। एक बार दोबारा मार्केटिंग प्लान को देखिए, इस बिजनेस की बढ़ती ग्रोथ को देखिए, और यदि आप इस बिजनेस की सच्चाई से रूबरू होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। दूसरा, पुराने कटु अनुभव। हो सकता है इन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का पता ना हो, लेकिन हमें कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव है, और पुराने अनुभव के आधार पर वो ये कह सकते हैं ये फायदे का सौदा नहीं है, मैंने करके छोड़ दिया, बड़ा नुकसान उठाया है। मेरे दोस्त, हो सकता है आप ऐसे सिस्टम में गए हो जहां पर पैसे का इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपका पैसा खराब हुआ हो सकता है सही ढंग से आप समझ ना पाए हो, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि सारी कंपनियां गलत हैं या सारा सिस्टम गलत है। ये कतई जरूरी नहीं कि जो पहले हुआ वो आगे भी होगा। अब एक एग्जांपल देखिए, आप किसी के घर पे जाते हैं, कई दिनों के बाद गए, आपकी खातिरदारी करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए, आपका स्वागत करने के लिए गुलाब जामुन लेके आए, लड्डू लेके आए, चाय लेके आए, और आपने आराम से 2 गुलाब जामुन खा लिए, लड्डू भी खा लिया, और अब चाय पीने का मन करा। और जैसे आपने चाय की चुस्की ली, आपको मजा नहीं आया, चाय फीकी लगी, क्योंकि आप दोस्त के घर पे गए हैं और आपने दोस्त को बोला कि यार भाभी जी चीनी डालना भूल गई क्या? और दोस्त ने मैडम को बुलाया और पूछा कि आपने चाय में चीनी डाली क्या? और मैडम ने कहा बिल्कुल चीनी डाली है, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि ये फीकी है। निस्संदेह आपको फीकी लगी क्योंकि आपने गुलाब जामुन खाया हुआ है। अब क्या हुआ, यदि आप दोस्त के घर पे जाते और दोस्त के घर पे जाने के बाद गुलाब जामुन और साथ में नमकीन, और आप चाय पीने से पहले आपको नमकीन खिलाई जाती और अब आप चाय पीते, तो क्या आपको अब भी चाय फीकी लगती? नो, चाय वही है, गुलाब जामुन वही है, आप वही हैं, लेकिन रिजल्ट में अंतर क्यों आया? क्योंकि आपने चाय से पहले नमकीन खा ली। हो सकता है जब आप फील्ड में जाएं, किसी व्यक्ति ने उसको गुलाब जामुन खिला रखा हो और आप जाते लड्डू खिला दें, तो उसका रिएक्शन क्या आएगा? चाय फीकी वाला है। आपको क्या करना चाहिए? आपको उसको नमकीन खिलानी चाहिए। आप उससे जाके क्या बात करते हैं, जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि आपने पहले क्या खाया हुआ है, तभी तो बोला जाता है सही बटन दबाना सीखिए। और मेरा मानना है बहुत सारे लोग इस प्रकार के आपको मिलेंगे जिनका पुराना अनुभव अच्छा नहीं रहा।
आपको बैठ के उन पे रियल डायरेक्ट सेलिंग की बात करनी चाहिए, एथिकल डायरेक्ट सेलिंग की बात करनी चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग के भविष्य की बात करनी चाहिए, इसकी ग्रोथ की बात करनी चाहिए। और यदि आप सही ढंग से प्रेजेंट कर पाए तो सामने वाले का रिस्पॉन्स आपकी तरफ पॉजिटिव हो सकता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, कई लोग इस बात को मानते हैं, जब आपने बात की सपने पूरा होने की, फाइनेंशियल फ्रीडम की, बड़ी गाड़ी की, तो सामने वाला तुरंत उत्तर दे देता है कि भाई साहब वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, यदि मेरी किस्मत में होगा तो ऐसे ही मिल जाएगा। भाई साहब किस्मत में है या नहीं है, इस बात का पता आप कैसे लगाते हैं? और कई बार बोलते हैं कि मैं कल गया था, राशिफल देखा था मैंने कल अखबार में, और मेरी राशिफल में लिखा था अभी समय ठीक नहीं चल रहा है। फिर मैं ज्योतिषी के पास भी गया, मैंने हाथ भी दिखाया और ज्योतिषी ने बोल दिया अभी समय सही नहीं है, तेरे हाथ में पैसों की रेखा नहीं है, और आप कह रहे हैं कि इस बिजनेस में मेरी लॉटरी लग सकती है, मेरे करोड़ों रुपए आ सकते हैं, मैं अमीर बन सकता हूं, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है। मेरे भाई, हो सकता है आप इन बातों पे बिलीव करते हो, करना चाहिए, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि भाग्यवादी के साथ साथ कर्मवादी भी होना चाहिए। और मैंने कहीं पर पढ़ा है और मैं इस बात को आत्मसात भी करता हूं कि जब बच्चा इस धरती पर एक इंसान के रूप में जन्म लेके आता है तो परमात्मा उस बच्चे के साथ दो चीजें भेजता है, एक कोरा कागज और एक पेन, और उसको बोलता है कि जा तू इस दुनिया में तू जैसी कहानी लिखनी चाहता है लिख, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन हमने क्या मान लिया, शायद मेरी किस्मत में नहीं है, मेरी हाथ में लकीर ही नहीं है। इस बात से थोड़ा सा ऊपर उठिए। और मैं कई बार इसको बोलता हूं, मत विश्वास कर हाथ की लकीरों पर, अरे किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। क्या क्या लगा रहे हैं लोग, घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती, किस्मत नहीं बदलती, दोनों पैरों में घोड़े की नाल लगाने से सफलता मिलती है। मेरे दोस्त, आप थोड़ा सा बाहर तो निकलिए, देखिए दुनिया कहां जा रही है। यदि आप मानते हैं भाग्य का खेल है, मैं भी मान लेता हूं भाग्य का खेल है, थोड़ा सा पढ़िए मीनिंग ऑफ लक, क्या अर्थ है इसका। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, लेबर करना ही पर्याप्त नहीं है, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। मैं पहाड़ पे कुआं खोद रहा हूं, लेबर तो कर रहा हूं, क्या पानी निकलेगा? नो। आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, नौकरी, बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने बिल्कुल उल्लेख किया, आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, काम में कोई गलती नहीं है, लेकिन क्या वो काम सपने पूरे कर सकता है? लेकिन जो अपॉर्चुनिटी आप उसके पास लेके गए हैं, यदि आपने उसका फ्यूचर, उसका टर्नओवर के बारे में थोड़ी सी सही ढंग से बात कर ली और उसके इस कंसेप्ट को क्लियर कर दिया, तो वो व्यक्ति जो भाग्य के बारे में बात कर रहा है वो भी आपकी बात को फॉलो करेगा। और इस बिजनेस में केवल आपके भाग्य से चमत्कार नहीं होना है, आपके साथ बहुत सारे लोग आते हैं। हो सकता है मेरा भाग्य अच्छा ना हो, मान लेता हूं, लेकिन मेरे दोस्त यहां पर आपका नेटवर्क काम करता है, आपके नेटवर्क के लोग काम करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जो भाग्य मेरा है वो भाग्य बाकी लोगों का भी हो। आप प्लान दिखाते जाइए, काम करते जाइए, जिस दिन भी 2, 4, 5, 7, 10 अच्छी किस्मत वाले लोग आपकी टीम में आ गए, इस बदकिस्मत की भी किस्मत जा सकती है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर केवल आपका भाग्य नहीं, केवल आपकी वजह से चमत्कार नहीं होना है, बहुत सारे लोग आपके साथ मिलकर काम करते हैं। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोगों को ना करने का डर। मन में डर बैठा हुआ है, आपके प्लान से भी संतुष्ट, आपके प्रोडक्ट से भी संतुष्ट, आपकी इंडस्ट्री से भी संतुष्ट, इनकम भी मांगा हो सकती है, लेकिन मन में डर बैठा हुआ है कि भाई साहब आपको मेरे बारे में पता नहीं, मैंने आज तक तो जितने भी काम किए मैं किसी काम में सफल हुआ नहीं, मैं जिसमें भी हाथ डालता हूं सफलता मिलती नहीं है। काल्पनिक डर बैठा हुआ है दिमाग में, और बाई चांस मैं इसको भी कर लूं और यहां भी असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, बिना बात का डर है, लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों से मत डरिए, लोग क्या कहेंगे। आप थोड़ा सा सोचिए,
लोगों के पास केवल आपको देखने के लिए टाइम नहीं है। और लोगों की इतनी परवाह भी क्यों कर रहे हैं आप? आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को समझिए। अपने ऊपर जो अविश्वास आया हुआ है उसको विश्वास में बदल दिए। और ये कहीं नहीं लिखा कि पीछे असफलता मिली है तो आगे भी असफलता मिलेगी, कहीं नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि सफलता का भूतकाल से कोई संबंध नहीं है। सक्सेस डजंट आस्क एनीबॉडी अबाउट हिज पास्ट। कभी भी नहीं पूछती पास्ट में क्या हुआ। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, एक मकान है, पिछले 10-15 साल से बंद है, सारे खिड़की दरवाजे बंद पड़े हैं, मकान मालिक यहां रहता नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ मकान में, डर लगता है अंदर जाने में क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा है, वर्षों पुराना अंधेरा है। क्या यह अंधेरा मिट नहीं सकता? बिल्कुल मिट सकता है। कैसे? यदि कोई व्यक्ति एक छोटी सी भी खिड़की खोलने की हिम्मत कर ले तो मैं दावे से कह सकता हूं कितना भी पुराना अंधेरा है, एक छोटी सी किरण भी इस अंधेरे को खत्म करने का काम कर सकती है। तो दूसरी खिड़की, फिर तीसरी खिड़की, और आप खुद इस बात के साक्षी बनेंगे। यदि आपने सारी खिड़की खोलने की हिम्मत कर ली तो पता भी नहीं चला ये वर्षों पुराना अंधेरा कहां गया। और यदि आपके भूतकाल में कुछ ऐसा हुआ है तो आज आप एक पॉजिटिव तरीके से सोचिए कि ये डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए एक बड़ी आशा की किरण बन सकती है, एक बड़ी रोशनी का जरिया बन सकती है जो पिछले सारे अंधेरों को गायब कर सकती है। और पांचवा ना करने का सबसे बड़ा कारण क्या है? हम खुद। हमने भी कुछ ऐसा माहौल बना रखा है कि लोग हमें देखकर ज्यादा एक्साइटेड होते नहीं है। एक दूसरे की आलोचना करके हम खुद ही माहौल को नेगेटिव संदेशजनक बनाने में लगे हुए हैं, जैसे मानो एक दूसरे के दुश्मन हो। दूसरी कंपनी का, दूसरी टीम का कोई व्यक्ति जैसे ही मिलता है उससे कैसी कैसी बातें करते हैं यह बताने की जरूरत नहीं है। सामने वाले को प्लान दिखाया और उसने बात की किसी कंपनी के बारे में और हम तुरंत उस कंपनी के बारे में बुराई करना शुरू कर देते हैं, उस व्यक्ति के बारे में बुराई करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है वो कुछ समय के लिए आपकी बात को मान ले, लेकिन आपको पता नहीं आपके बारे में उसके दिमाग में क्या छवि बन रही है। इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में आप उसके दिमाग में क्या छवि बना रहे हैं। वो कभी भी आपके साथ अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम हो चुका है जब ये किसी और की बुराई कर सकता है तो कल को मेरी बुराई भी कर सकता है। इसलिए इस चीज को समझिए। अरे कहां कमी है? 134 करोड़ लोग हैं, लाखों करोड़ का ट्रेडिशनल मार्केटिंग का टर्नओवर है, कहीं कमी नहीं है। लेकिन बस हम अपने लालच की वजह से ये मेरे साथ आ जाए, मेरी टीम में आ जाए, मेरी कंपनी में आ जाए, जैसे ही कोई ऐसा व्यक्ति दिखा नहीं हम सारी मर्यादाएं भूल जाते हैं। माहौल किसने खराब किया? हमने। मेरे दोस्त, हमें इस इंडस्ट्री को बड़ा करना है और ये यदि ये इंडस्ट्री बड़ी हो गई तो सबको सब कुछ मिल सकता है, कमी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी लालच की प्रवृत्ति, हमारी स्वार्थ की प्रवृत्ति, हम इस इंडस्ट्री के आगे बढ़ने में बहुत बड़ा रोड़ा डाल रहे हैं। ये इंडस्ट्री केवल आपके लिए नहीं है, आने वाले बच्चों के लिए भी है। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा माहौल मत पैदा कीजिए। यदि कोई दूसरी कंपनी का, दूसरी टीम का व्यक्ति आपको मिले, उसके गले लगाइए, उसके प्रति पॉजिटिव रहिए, उसको अच्छा दुआएं दीजिए, ताकि फील्ड में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर माहौल अच्छा बन पाए। और मेरा मानना है यदि हम नेटवर्क मार्केटिंग का माहौल अच्छा बना पाए तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज हो सकती है। तो इसलिए यदि हम सारे मिलकर के इन सारे सवालों को सही ढंग से हैंडल कर पाए, सही ढंग से सोल्व कर पाए, तो मेरा दावा है जो लोग मना कर रहे हैं हम उन लोगों की नो को यस में कन्वर्ट करने में महारत हासिल कर सकते हैं। और यदि आप सही ढंग से बात कर पाए तो मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि मीठा बोलने वाले की तीखी मिर्च भी बिक जाती है, लेकिन कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता। तो लोगों के साथ कैसे पेश आना है, आपकी जुबान में कैसा मिठास हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो, आप किस प्रकार से बात करते हैं, ये सारी चीजें यदि आप सीख गए तो आपको प्रोस्पेक्टिंग करने में, लोगों को ज्वाइन करने में बहुत आसानी हो सकती है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इमोशनल टॉपिक, जो बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि कई बार कुछ ऐसी घटना हो जाती है परिवार में कमाने वाले के साथ, परिवार सड़क पर आ जाता है। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो एक व्यक्ति को
ना केवल उसके रहने तक, ना केवल उसके काम करने तक, उसके बाद भी बड़ी इनकम ले सकती है। तो अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, क्या पैसिव इनकम के लिए आपने कोई पाइपलाइन बिछाई है? इस टॉपिक पे अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।